बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statement. Statement 1, cell cycle is divided into different phases in both prokaryotes and eukaryotes. Statement 2, most condensed form of DNA is present in M phase. Statement 3, chromosome number remains same from G2 to M phase. Mark the correct option. Option A, only statement 1 is correct. Option 2, both statement 2 and statement 3 are correct. Option C, statement 1, statement 2 and statement 3 are correct. Option D, statement 1, 2, 3 आर रॉन्ग। क्वेश्चन में हमारे पास तीन स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि सेल साइकिल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही अलग अलग फेजेस में डिवाइड होता है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि डीएनए की मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म एम फेज में ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि G2 से एम फेज तक क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट सेल साइकिल होगा। द की कॉन्सेप्ट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द सीक्वेंशियल इवेंट जिनके थ्रू क्या होता है, सेल इवेंचुअली डिवाइड करता है, यानी कि सेल डिवीजन होती है। स्टेटमेंट 1 की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों ही तरीके के सेल्स डिवाइड तो करते हैं, लेकिन दोनों में सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस डिस्टिंक्टली प्रेजेंट नहीं होते। जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें देयर आर नो क्लियरली डिस्टिंक्ट सेल साइकिल फेजेस, लेकिन यूकैरियोट्स में डिस्टिंक्ट सेल साइकिल फेजेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें सेल साइकिल मेनली डिवाइड होती है इनटू टू फेजेस, और ये दो फेजेस कौन कौन से होते हैं, दीज आर द इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड होता है आगे इनटू G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड साइज ग्रो करता है सेल का। एस फेज में जीनोम डुप्लीकेशन होता है एंड G2 फेज में प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। एम फेज की बात करें तो एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है एंड एम फेज फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू टू विच आर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाय पासिंग थ्रू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंक्शन नहीं होती है सेल साइकिल के फेजेस की। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीएनए की जो मोस्ट कंडेंस फॉर्म है इसे कंसिडर किया जाता है एज अ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कब बनते हैं, इन द एम फेज ओनली। और एम फेज में कब बनते हैं, जो मेटाफेज स्टेज होता है, मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स सबसे अच्छे तरीके से विजिबल होते हैं एंड ये अलाइन होते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए हम एम फेज में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है फ्रॉम G2 टू M फेज। तो क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ड्यूरिंग S फेज यानी सिंथेसिस फेज क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पहले 2C डीएनए प्रेजेंट था तो अब 4C डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन इस फेज में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर उतना ही है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन होने की वजह से डीएनए का नंबर चेंज हो जाता है। तो जितना क्रोमोसोम नंबर एस फेज में है उतना ही G2 में जाएगा एंड उतना ही फर्दर एम फेज में भी जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 भी हमारे यहाँ करेक्ट है। तो हम अपने ऑप्शन देखें, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।